Hello students, how are you all? I hope you all are fine and fit. Okay? Take care of yourself properly. Okay students? चलो अभी हम आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लास्ट टाइम जो आपको देखा था, जो मैंने सिखाया था, वो पहले मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 2 देखा था। ओके, आज हम मूव ऑन हो रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड। ओके, एक्सरसाइज 2.1 का जो थर्ड है क्वेश्चन, वो आज हम देखने जा रहे हैं। लेट वी स्टार्ट। ओके, क्या है क्वेश्चन? लेट आई रीड। इफ कैपिटल G is equals to in a curly bracket 7,8 and H is equals to in a curly bracket 5,4,2, then find number 1 G cross H and number 2 H cross G. ओके, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी है, उससे पहले हम यहाँ दिखा देते हैं, डिनोट कर देते हैं। हियर व्हाट वी हैव गिवन, we have given G is equals to 7,8 and H is equals to 4,5,2, which is given. Okay, now we have to find G cross H. Okay, firstly we have to find G cross H. Okay, and what is the definition of Cartesian product, students? The Cartesian product, definition of Cartesian products is the first element is belong to our first set and the second element is belong to our second set. That means we have to create a pairs. We have to create a pairs. Okay, let me start. In a place of G, there is a set, which one 7,8 cross, and in place of H, there is a set we have 5,4,2. तो जो G का प्लेस है, उस पे हम जो G का वो G में जो सेट दिया है, जो एलिमेंट्स दिए, वो हमने यहाँ रिप्लेस किए, और जो H के स्थान पर है वह हम 5,4,2 को लिख दिया। ओके, अभी हम जो पेयर बनाने वाले हैं वो कैसे बनेंगे? तो जो 7 है उसको पहले हम टारगेट करते हैं, उसका 5 के साथ 4 और 2 इन तीनों के साथ पेयर्स बनाएंगे। उसके बाद 8 की बारी आएगी और 8 का 5, 4 और 2 के साथ फिर 3 पेयर्स बनाएंगे। इसलिए हमें टोटल 6 पेयर्स मिलेंगे। और वो 6 पेयर्स कैसे दिखेंगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2। और आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सब पेयर्स है। ऑल द पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग टू आवर फर्स्ट सेट, दैट मीन्स बिलोंग टू आवर सेट G, and the second elements is belong to our second set, that means belong to H. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह G क्रॉस H फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली H क्रॉस G। अब इस बार क्या होगा, हमारे जो पहला प्लेस है वो हमारे जो सेट H है वो है, और जो हमारे दूसरे प्लेस पर है वो हमारा सेट G है। ओके, तो ये हमने प्लेस रिप्लेस कर दिए। अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 को टारगेट करेंगे। 7 और 8 के साथ 2 पेयर्स, 4 का 7 और 8 के साथ 2 पेयर्स, और 2 का 7 और 8 के साथ फिर थे 2 पेयर्स, मतलब 6 पेयर्स इसके भी बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7 एंड 2,8। इस तरह हमें H क्रॉस G भी मिल जाएगा। और इस सब पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है आप देख सकते हैं वो बिलोंग टू H है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सब बिलोंग टू G है। ओके, समझ में आ गया? ये हमारा पहला एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल 4 करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए स्टूडेंट्स। प्लीज राइट द ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, पैरेलल, write the all question and answers parallel. If P is equals to in a curly bracket 1,2, then find P cross P and P cross P। स्टूडेंट्स, इसमें जो P क्रॉस P है वो हमारे क्वेश्चन में फाइंड करना नहीं है, पर ये क्वेश्चन मैंने एडिशनल डाला है। ओके, क्योंकि क्यों डाला है वो आपको ये सॉल्यूशन में पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिए गया है वो माहिती हम यहाँ लिख देते हैं। व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन P is equals to 1,2। ओके, नाउ P क्रॉस P मतलब
जो सेट P है वही सेट P के साथ, मतलब खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स 1,2 क्रॉस 1,2। तो हमें टोटल कितने पेयर्स मिलेंगे तो देख सकते हैं। तो 1 का 1 के साथ और 2 के साथ 2 पेयर्स, 2 का 1 और 2 के साथ और 2 पेयर्स, मतलब टोटल 4 पेयर्स हमें मिलेंगे। 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। और ये सभी पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है तो वो हमारे जो पहले प्लेस पर जो सेट है उनके है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे सेकंड सेट पर प्लेस पे जो है उसके एलिमेंट्स है। इसका मतलब दोनों सेट सेम ही है, ओके, क्योंकि हमारे पास सेट एक ही दिया है इसलिए। अभी ये P क्रॉस P का जो यूज है वो अब हम जो फाइंड करने वाले ना उसमें ज्यादा है, ओके। सो कीप कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स एंड P क्रॉस P। अभी यहाँ जो P क्रॉस P मतलब 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको मैं 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे? तो सबसे पहले ये फर्स्ट P है उसको मैं एक सेट सिलेक्ट कर देता हूँ, और जो P क्रॉस P है उसको मैं सेकंड सेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी P के स्थान पर 1,2 आएगा, P के स्थान पर 1,2, और P क्रॉस P के स्थान पर क्या आएगा जो अभी हमने फाइंड किया है वो। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ओके। तो अभी हम 1 का ये जो पेयर्स है उसके साथ ये एक और ऐड करके ट्राई पेयर बनाएंगे, ओके, जिसमें 3 एलिमेंट होंगे। ऐसा पेयर जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, एक्स, वाई और जेड प्लेस हो गए। अब तक हम एक्स और वाई प्लेस ही फाइंड करते थे, मतलब पेयर्स, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ पेयर फाइंड करते थे जो एक्स और वाई प्लेस होते थे। अभी हम ट्राई पेयर्स बनाएंगे, मतलब 3 प्लेस वाले एक्स, वाई और जेड। तो 1 का 1,1 के साथ, 1 का 1,2 के साथ, 1 का 2,1 के साथ और 1 का 2,2 के साथ, तो ये पेयर्स आपको मिलेंगे। सिमिलरली 2 का इन चारों के साथ हम पेयर बनाएंगे तो क्या मिलेगा? तो 2,1,1, 2,1,2, 2,2,1 और 2,2,2, ओके। तो ये हो गया हमारा P क्रॉस P, ओके। तो ऐसे फाइंड करते हैं P क्रॉस P। चलो सेम एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सेम सिमिलर एग्जैक्ट सेम होगा। क्या है हमारा नेक्स्ट एड्रेस? एक्सरसाइज 2.1 का 5th है। कौन सा है? एक्सरसाइज 2.1 का 5th। क्वेश्चन क्या है? इफ कैपिटल A इज इक्वल्स टू -1,1 देन फाइंड A क्रॉस A। सेम हुआ। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है, वी हैव गिवन A इज इक्वल्स टू -1,1 विच इज गिवन। नाउ A क्रॉस A मतलब जो सेट A है वो सेट A के साथ, मतलब इटसेल्फ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो -1,1 क्रॉस -1,1 दैट मीन्स -1, -1, -1,1, 1, -1, 1,1। तो ये हमारा A क्रॉस A हो गया। सिमिलरली हमें A क्रॉस A फाइंड करना है। अभी मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें बोला था क्या, तो इसको हम 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये A और दूसरा A क्रॉस A। तो A के स्थान पर जो हमारे क्वेश्चन में -1,1 दिया है वो, और जो A क्रॉस है उसके स्थान पर जो अभी हमने फाइंड किया है वो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें जो ट्राई पेयर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? तो -1 का ये 4 पेयर्स जो मैंने फाइंड किया उसके साथ ट्राई पेयर्स, और ये 1 का ये 4 पेयर्स के साथ ट्राई पेयर्स, मतलब -1, 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 1, 1, 1 -1 -1, 1 -1 1, 1 1 -1, 1 1 1। तो इस तरह हम A क्रॉस A फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए आप सॉल्यूशन, ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलो अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। क्या है क्वेश्चन में? इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट P, Q, P, R, M, Q, M, R, देन फाइंड A एंड B। अब तक हमने स्टूडेंट्स क्या देखा था कि हमें सेट दिए जाते थे क्वेश्चन में और हमें उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना था। बट अब क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिया है और आपको सेट कौन से है वो फाइंड करने हैं, ओके। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि A क्रॉस B का मतलब क्या होता है। A क्रॉस B का मतलब हमें जो पेयर मिलते हैं
उस पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, इन विच ऑल पेयर्स that the first element is belong to our first set and the second element is belong to our second set. That means जो फर्स्ट प्लेस पे जो भी एलिमेंट होगा, जितने भी पेयर से, सब पेयर में से फर्स्ट प्लेस पर जो पेयर जो भी एलिमेंट होगा वो हमारे पहले सेट का होगा, और जो दूसरे प्लेस पर होगा वो हमारे दूसरे सेट का मेंबर होगा. ओके, तो इस तरह अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. हियर we have given that a cross b is equals to in a curly bracket pq qr pr mq mr which is given. Therefore the required sets a and b are a is equals to फर्स्ट प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, तो p और m दिख रहा है, तो p, m हमारे कैपिटल A में आएंगे, और सेकंड प्लेस पर हमें q r दिख रहा है, दैट मीन्स b में हमारे q और r आएंगे. ओके, समझ में आ गया. तो कैसे, जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया हो और हमें सेट्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, और जब हमें सेट्स दिया गया हो और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं. दोनों साइड से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन. एड्रेस है एक्सरसाइज 2.1 का 6. एक्सरसाइज 2.1 का 6 सेम एज प्रीवियस. इफ a cross b is equals to in a curly bracket ax ay bx by, then find a and b. ओके, जैसा मैंने अभी बोला, जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर्स है, उन सब पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट प्लेस पर होगा वो हमारे फर्स्ट सेट का होगा, और जो सेकंड एलिमेंट सेकंड प्लेस पे होगा वो हमारे सेकंड सेट का होगा. दैट मीन्स जो a और b दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कैपिटल A में आएंगे, और जो हमारे x और y जो हमारे सेकंड प्लेस पे दिखाई दे रहे हैं वो हमारे सेट B में आएंगे. देख सकते हैं. therefore the required sets A and B are A is equals to A, B and B is equals to X, Y. आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. ओके, ये सब तो थोड़े इजी एग्जांपल थे. ओके, इसलिए आपको समझ में आ रहे होंगे जल्दी. ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. ओके, और जिस तरह आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उस तरह आप लिखते भी रहना. ओके, क्योंकि इस तरह ही आपको मटेरियल बनाना होगा. समझ में आ रहा है कि छत पे से जा रहा है, छत पे से नीचे भी आना स्टूडेंट्स. ओके, छत पे से निकल मत जाना. ये सब जो दिखा रहा हूँ वो सब छत में से नीचे भी उतारना. छत पे से ऊपर से जाएगा ना तो एग्जाम में भी ऊपर से ही जाएगा. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. ओके, सो keep concentrate and listen carefully and make your material yourself. Okay, remember my words students, make your material yourself. And now next example 2.1 second. हमारा जो नेक्स्ट एड्रेस है एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड है. ओके, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ. इफ द सेट कैपिटल A हैज 3 एलिमेंट्स and the set capital B is equals to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. Okay, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कि दो सेट दिए हमें, एक कैपिटल A और एक कैपिटल B. उसमें से कैपिटल A में हमें 3 एलिमेंट्स दिए हैं. we have given in a set capital A there is a 3 elements, and in a set capital B there is a also 3 elements. Okay, in both sets we have same elements. Okay, we have given same elements. Then find the number of elements in A cross B. Okay, चलो सबसे पहले सॉल्यूशन में here n of A is equals to 3. n of A का मतलब कि number of elements in set A. Okay, number of elements कितने एलिमेंट दिए हैं, तो कि 3. n of A is equals to 3 and B is equals to in a curly bracket 3, 4, 5. इसका मतलब n of B number of elements in set B, उसमें कितने दिए, उसमें भी 3 एलिमेंट्स दिए हैं. दैट मीन्स 3 विच इज गिवन. ओके, अभी स्टूडेंट्स जब हम स्टार्टिंग में मैंने जो रिमार्क्स लिखाए थे उसमें जो हमारा फर्स्ट रिमार्क है, क्या था वो फर्स्ट रिमार्क, वो अभी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ यूज होगा. n of A cross B is equals to n of A dot n of B. तो वो हम यहाँ यूज करने वाले हैं. नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट n of A cross B is equals to n of A dot n of B. ओके, तो हमारे पास n of A और n of B दोनों के वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यूज ऑफ n of A and n of B in this equation. We get 3 into 3, that means 9. Therefore,
the total number of elements in A cross B is 9. Okay students, so इस तरह हम n of A cross B में कितने एलिमेंट्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज जो भी सीखा है, जो भी बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और ध्यान देते रहना और पढ़ते रहना, समझते रहना और मटेरियल सब लिखते रहना। ओके, थैंक यू।